मस्जिद बोली मौला मौला, मिंबर बोला मौला मौला, मस्जिद बोली मिंबर बोला, तेरा रजब को काबा बोला, अली अली मौला अली अली मौला, साथ ज़बान के दिल ये बोला, अली अली मौला अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। चारों तरफ मिदहत की फज़ाएं, आओ ज़माने भर को सजाएं, आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों न खुशी में नारा लगाएं, वर्द में आकर नारा लगाया, अली अली मौला है दर मौला, अली अली मौला अली अली मौला, साथ ज़बान के दिल ये बोला, अली अली मौला अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, खुदा के घर से बुतों को भगा रहे हैं अली, जिदार काबा ने हंसकर कहा खुदा की कसम। इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत मुबारक हो अली के चाहने वालों, सलाम हो तुम पर। सलाम का देना वाजिब है, जवाब सलाम वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है, चाहे मैंने नस्र की शक्ल में पढ़ा हो चाहे नस्र की शक्ल में। अली के चाहने वालों, सलाम हो तुम पर, तमाम नेमतें दुनिया तमाम हो तुम पर, तो जहाँ पे दुश्मने हैदर क़याम करते हैं, कसम खुदा की वो दोज़ख हराम है तुम पर। अली के चाहने वालों, सलाम हो तुम पर, तमाम नेमतें दुनिया तमाम हो तुम पर, जहाँ पे दुश्मने हैदर क़याम करते हैं, कसम खुदा की वो दोज़ख हराम है तुम पर। अरबाब विला, आज की ये शब बहुत ही मुतबर्रिक शब है। इस शब में मुस्कुराना, हंसना, इबादत करना, एक दूसरों की मदद करना, ये सब इबादत है। और सबसे अहम इबादत जो है, रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। कई लिहाज से रसूल इस्लाम ने कई तरीक़ों से फरमाया, अन्नज़्र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अब जो इंसान उस दौर में था उसने देखा, उसके लिए इबादत हुई, जो उस दौर में नहीं है तो उसके लिए क्या इबादत हो। तो इसीलिए रसूल इस्लाम ने कहा ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। तो अब जो उस ज़माने में था, अली का जिक्र किया, वो इबादत बेशुमार होता रहा। लेकिन हम आज इस दौर में हैं तो हमारे लिए क्या है, तो रसूल इस्लाम ने कहा जिस इंसान के पास ज़बान न हो उसके लिए हुब्बो अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। यानी कई तरीके से दुनिया वालों को, कायनात वालों को रसूल इस्लाम ने समझाया कि देखो अली कौन है। अली की मोहब्बत हर जगह इंसान को बचाती है, चाहे वो महशर हो, चाहे वो कब्र हो, चाहे वो हश्र हो, चाहे वो आलम सकरात हो, हर जगह ये अली की मोहब्बत इंसान को बचाती है। और जब जनाब मूसा ने अल्लाह से ज़िद की कि परवरदिगार मैं तुझको, मेरी कौम तुझको देखना चाहती है, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम हमको नहीं देख सकते। तो जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार मेरी कौम बज़िद है कि मैं तुझको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक है, जाओ, एक नूर चमकेगा, अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना। जब नूर चमका तो उस नूर की इतनी तपिश, इतनी रोशनी थी कि जनाब मूसा खुद बेहोश हो गए और कौम का बुरा हाल था। एक नूर सिर्फ चमका था तो जनाब मूसा भी बेहोश हो गए। यही नूर जब 13 रजबुल मुरज्जब को खाने काबा के पास आता है, जब विलादत का वक्त इमाम के करीब आता है, तो जनाब फातिमा बिनते असद आती हैं और काबे की दीवार के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं परवरदिगार तुझे इस मौलूद का वास्ता, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। बहरहाल जदारे काबा शक हुई, क्यों चले आए, मेरे सब सवाल रुक जाते कि रसूल अपने आगे लश्कर भागा, हमने रसूल अपने आगे भागा। एक दिन का वक्त हो गया, भाग के चले रसूल ने पूछा भैया क्यों चले आए, मेरे सब सवाल रुक जाते।
मैं कहूँगा आप कह दो, अगर जो एक घोड़ा न संभाल सके वो मनसब इमामत क्या संभालेगा? जो एक घोड़ा न संभाल सके वो मनसब इमामत क्या संभालेगा? दुनिया ये पूछती है, हमने सबसे यूनिक इमाम पाया है। हर मैदान में मेरा मौला आगे रहा, वो इल्म का मैदान हो, शुजाअत का मैदान हो, फिल्म का मैदान हो, सखावत का मैदान, हर मैदान में मेरा मौला आगे रहा। और यकीन जाने कोई इंसान विलायत अली का इकरार करे न करे, लेकिन एक जुमला सुन लीजिए, कायनात की जितनी चीजें हैं, वो शजर हो, हजर हो, हैवानात हो, इंसानात हो, नबादात हो, हर इंसान पर इमाम का हुक्म वाजिब हुआ करता है। अब एक वाक़या सुन लीजिए। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सरकार बैठे हुए थे। सुनिए वाक़या, हर इंसान हर एक चीज पर इमाम का हुक्म वाजिब होता है। मेरा मौला तशरीफ फरमाते, एक साहबी आया, मौला करीब बैठ गया। मेरे मौला ने उससे कहा कि देख वो दरख्त देख रहा है? कहा मेरे मालिक देख रहा हूं। का देख, अगर मैं उसे हुक्म दे दूं तो चल के मेरे पास चला है। इतना जुमला कहना था कि क्या देखा, वो दरख्त चल के चला आया। एक मरतबा मेरे मौला ने उससे कहा कि देख मैंने तुझे आने के लिए नहीं कहा था, तू आया क्यों? क्या मेरे मौला बहुत माजरत चाहता हूँ। जब आपने इससे कहा ना कि अगर मैं इसे हुक्म दे दूं तो ये चल के मेरे पास चला आए, तो इसने सोचा कैसे आएगा, मैंने आके बता दिया ऐसे आएगा। मैंने आंखें बता दिया ऐसे आएगा, मैंने आंखें बता दिया ऐसे। दुनिया की तमाम चीजें अली हर चीज पे कादिर है। एक मिसरा मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि अली की कुदरत में क्या नहीं है, मगर ये समझो खुदा नहीं है। अली की कुदरत, हमने अली को इतना नहीं बढ़ाया है, इसलिए कि खुदा की वहदानियत, खुदा की तौहीद उस वक्त मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक अली को खुदा न मानने का इनकार न करो। इसलिए कि मेरे मौला ने नमाज अदा करके बताया, देखो मुझे खुदा न मानना, मैं बंदा हूँ। मेरे मौला ने रोजे रख के बताया कि देखो मैं बंदा हूँ, मुझे खुदा नहीं मानना। हाँ, अच्छा एक मरतबा जो एक दर्स हो रहा था, सुनिए, जो लोग दावा करते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन होने का, सुनिए। एक मरतबा दर्स हो रहा था, गालिबन तबसरतुल मुताल्लिमीन का दर्स था, और उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे, इंतजार बेगी साहब। तो दर्स तमाम हुआ, उन्होंने कहा कि बताओ इस्लाम डूबा किससे? मैंने कहा उस्ताद जाहिर सी बात है, नहीं गदीर भुलाई किसके जरिए गई? मैंने कहा उस्ताद जाहिर सी बात है गदीर उसी के जरिए भुलाई गई कि जो विलायत के मुनकिर थे, जो मेरे मौला से नफरत करते थे, जो रसूल की रसालत का इनकार करते थे। कहा नहीं। मैंने फिर कहा गदीर भुलाने की साजिश उनके जरिए की गई कि जो बख्तिन बख्तिन कह के मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने क्या मतलब, कैसे बताओ इस्लाम किसके जरिए भुलाया गया? इस्लाम को खतरा किससे था? मैंने कहा उस्ताद मोहतरम जाहिर सी बात है इस्लाम को खतरा उसी से होगा कि जो रसालत का मुनकिर हो, जो तौहीद का मुनकिर हो, जो इमामत का मुनकिर हो, उसी का खतरा होगा। क्या नहीं, इस्लाम को दूर रहने वाले काफिर से खतरा नहीं था, सोहबत में बैठने वाले मुसलमानों से खतरा था। सोहबत में बैठने वाले मुसलमानों से खतरा था। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम समझा नहीं? कहा बस इतना समझ लो, मुंह पर तारीफें करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले ऐसे लोगों से बचो। मैंने कहा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इस्लाम काफिरों से नहीं डूबा है, मुनाफिकों से डूबा है। इस्लाम मुनाफिकों से डूबा है। और यकीन जानिए मेरे मौला ने जिंदगी के हर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे मौला ने जिंदगी के हर लम्हात में ये चाहे कि इस्लाम को परवान चढ़ाया जाए। कभी भी मेरा मौला जब भी मैदान में गया तो लिल्लाह गया है, कभी भी खुद के लिए मैदान में नहीं गया है। मेरा मौला दुनिया के जितने लोग थे उस वक्त, जितनी फौजें थे, सबके सब माले गनीमत लूटने जाते थे, लेकिन मेरा मौला माले गनीमत लूटने नहीं जाता था। अच्छा जाता भी कैसे? उसके पास तो पूरी पूरी कायनात का इख्तियार है। अगर वो हुक्म देगा तो ये पहाड़ जो है सोना जवाहरात में तब्दील हो जाए। उस अली को क्या जरूरत है? उसके पास तो पूरी दुनिया का इख्तियार है, उसके पास तो जन्नत है, उसके बेटे सरदार जन्नत है।
उस अली को दुनिया की कोई ख्वाहिशें नहीं है। और इसीलिए मेरे मौला ने इरशाद किया, मन तरक शहवात कान हुर्रन। देखो, जिसने ख्वाहिशात को तर्क कर दिया वही इंसान कामयाब है, और जिसने भी अपने दिलों में ख्वाहिशात को जन्म देता रहा फिर वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा मौला का फरमान है। आइए मैं अपनी बातों को समेटता हूँ, इसलिए कि वक्त जो है दाता हो गया और निकलना भी है मुझे। और कुछ बातें नस्ल भी सुन लीजिए कि चंद मिसरे समाप्त कीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को समाप्त करके चंद मिसरे समाप्त कीजिएगा कि नारे हैदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, मिसरे सुनिए। नारे हैदर तुम जो लगा दो हाथ उठाकर सब, नारे हैदर तुम जो लगा दो हाथ उठाकर सब, नारे हैदर तुम जो लगा दो हाथ उठाकर सब, जलने वाले जल जाएंगे दुश्मन हैदर सब। नारे हैदर तुम जो लगा दो हाथ उठाकर सब, जलने वाले जल जाएंगे दुश्मन हैदर सब। इश्क अली में दार पे देखो जज्बा निसम से, इश्क अली में दार पे देखो जज्बा निसम से, हार गए हैं हाकिम वाकिम खंजर वंजर सब, हार गए हैं हाकिम वाकिम खंजर वंजर सब। और कर्बला में वो भी होते हारते असगर से, कर्बला में वो भी होते हारते असगर से, हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर सब। कर्बला में वो भी होते हारते असगर से, हारिस वारिस अंतर वंतर मरहब वरहब सब। और अश्के गमे शब्बीर के आगे फीके लगते हैं, अश्के गमे शब्बीर के आगे फीके लगते हैं, हीरे वीरे मोती मोती गौहर रहर सब, हीरे वीरे मोती मोती गौहर रहर सब। और बुग़्ज़ अली में शेख लिए कांधों पे फिरता है, बुग़्ज़ अली में शेख लिए कांधों पे फिरता है, खाना वाना लोटा वोटा बिस्तर बिस्तर सब, खाना वाना लोटा वोटा बिस्तर बिस्तर सब, खाना वाना लोटा वोटा बिस्तर बिस्तर सब। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए हम सब मिलकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं। मेरे मालिक, इस अजीम दिन के सदक़े में दुनिया में जितने की परेशानी हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, दुनिया में जितने भी मकरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी फरमा। परवरदिगार, दुनिया में जितने भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, दुनिया में जितने भी बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार, हमारे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सब मिलकर दुआए फरज के कलमात को अदा कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िही साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किना अर्दका तवा व तमत्तउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। बहुत ही उम्दा आप सवाल कर रहे थे। खुदा आप सबको जज़ाए खैर का फरमाए और इस जश्न मौलूद काबा
कि बरकत से जितने भी मोमिन यहाँ पर आए हुए हैं, परवरदिगार इन सब की दिली मुराद को जल्द अज जल्द पूरी फरमाए। इनमें अगर कोई बीमार हो, परवरदिगार इस जश्न मौलूद काबा के दुफैल में उसको जल्द अज जल्द शिफाए कामिल वाक़िअ अता फरमाए। और इस जश्न मौलूद काबा के दुफैल में जहाँ जहाँ भी औलाद अली, शियान अली बस रहे हैं, बसते हैं, उन सब की इज्जत, आबरू, जान, माल, नामूस की हिफाजत फरमाए। अभी मौलाना मौसूम मौलाना मुत्तक़ियान के हवाले से बहुत ही अच्छे अच्छे अशार पढ़ रहे थे, आप हज़रात समाप्त कर रहे थे। अगर अली का हमें आसरा नहीं होता, जनाब उमर दराज देवबंदी फरमाते हैं, जिसके जैसे उनका नाम उमर दराज है वैसे माशाल्लाह से वो दराज सब भी थे। कहते हैं कि अगर अली का हमें आसरा नहीं होता, अगर अली का हमें आसरा नहीं होता तो किसे पुकारते, मुश्किल में किसके घर जाते। उमर दराज, उमर का वो कौल याद करो, अली ना होते तो हम भी हलाक हो जाते। उमर दराज, उमर का वो कौल याद करो, अली न होते तो हम भी हलाक हो जाते। उमर दराज, उमर का वो कौल याद करो, अली न होते तो हम भी हलाक हो जाते। अली न होते तो हम भी हलाक हो जाते। और जनाब रंगीन हैदराबादी, उन्होंने जब मजहब अहले तशय्युअ को कबूल किया है तो उन्होंने 4 मिसरे कहा है कि जिस रोज से सीने पे अली लिखा है मैंने। समाज करें, आज तो सिर्फ मुस्कुराने का दिन है। जिस रोज से सीने पे अली लिखा है मैंने, कुछ खास अजीजों ने मुझे छोड़ दिया है। जिस रोज से सीने पे अली लिखा है मैंने, कुछ खास अजीजों ने मुझे छोड़ दिया है। तो मैंने भी हर एक लफ्ज को एक तीर बनाकर हर दुश्मन हैदर का जिगर तोड़ दिया है। मैंने भी हर एक लफ्ज को एक तीर बनाकर हर दुश्मन हैदर का जिगर तोड़ दिया है। आइए जनाब सल्लल्लाहु की खिदमत में गुजारिश है तो तशरीफ लाएं, लेकिन इख्तिसार के साथ, बराए करम इख्तिसार के साथ आप हज़रात से गुजारिश है कि इख्तिसार से काम लें, क्योंकि इसके फौरन बाद सवालात किए जाएंगे और उसके जवाब दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह तोहफे और तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे। इमाम की विलादत की खुशी में बाबा से बुलंद सलवात। हाज़िरान महफ़िल सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। कि जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, कि जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। तो खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है। खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है। तो अपना उलझन न बेकरारी है, अपना उलझन न बेकरारी है, मधे मौला लबों पे जारी है। अपना उलझन न बेकरारी है, मधे मौला लबों पे जारी है। तो क्यों बनाता है मुंह तबर्रे पर, क्या तेरी उनसे रिश्तेदारी है। अपना उलझन न बेकरारी है, मधे मौला लबों पे जारी है। क्यों बनाता है मुंह तबर्रे पर, क्या तेरी उनसे रिश्तेदारी है। एक मतलब तंशेर समात में कि कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। तो हजारों रोजे रखो हज करो नमाज पढ़ो, हजारों रोजे रखो हज करो नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब कोई नहीं।
हजारों रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब कोई नहीं। तो कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं। कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं। तो ये दो जहां से खुदा की नमाज कहती है। आखिरी दो शेर बतौर खास की, ये दो जहां से खुदा की नमाज कहती है, हुसैनियों में अमल का खराब कोई नहीं। ये दो जहां से खुदा की नमाज कहती है, ये दो जहां से खुदा की नमाज कहती है, हुसैनियों में अमल का खराब कोई नहीं। तो अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, मैं कैसे मान लूं तुझ पर अज़ाब कोई नहीं। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, मैं कैसे मान लूं तुझ पर अज़ाब कोई नहीं। बावज़ बुलंद नारे सलवात। मैं कैसे मान लूं तुझ पे अज़ाब कोई नहीं। ये माना एक खामोशी टालती है 100 बलाओं को। ये माना जैसे आप खामोश हैं, ये माना एक खामोशी टालती है 100 बलाओं को। यही खामोशियां ज़हनों को फिक्रों से मिलाती है, यही खामोशियां ज़हनों को फिक्रों से मिलाती है। मगर इस बज़्म नूरानी में तुम हरगिज़ न चुप रहना, यहाँ खामोशियां इंसान को मुजरिम बनाती है। मगर इस बज़्म नूरानी में तुम हरगिज़ न चुप रहना, यहाँ खामोशियां इंसान को मुजरिम बनाती है, यहाँ खामोशियां इंसान को मुजरिम बनाती है। कोई खतीब मुफक्किर जनाब कोई नहीं, कोई खतीब मुफक्किर जनाब कोई नहीं, अली को छोड़ के इज्जत माफ कोई नहीं। कोई खतीब मुफक्किर जनाब कोई नहीं, अली को छोड़ के इज्जत माफ कोई नहीं। और मिसाले कंबरे अली जनाब कोई नहीं, वफा की सब में है खुशबू गुलाब कोई नहीं, वफा की सब में है खुशबू गुलाब कोई नहीं। ये बात पर करे आदम से पूछ लो जाकर, तो रात सब है मगर बू तो रात कोई नहीं। मैं अंबिया की सफों में तलाश कर आया, मैं अंबिया की सफों में तलाश कर आया, वहां भी मेरे अली का जवाब कोई नहीं। मैं अंबिया की सफों में तलाश कर आया, वहां भी मेरे अली का जवाब कोई नहीं। बिलाल बादे पैगंबर बड़े मुअज्जिन आए, बिलाल बादे पैगंबर बड़े मुअज्जिन आए, बिलाल जैसा मगर कामयाब कोई नहीं, बिलाल जैसा मगर कामयाब कोई नहीं। आइए मैं निहायत प्रोग्राम के साथ बराबरी इज्जत माफ जनाब ज़ामनी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में नज़राने अक़ीदत के खिलाफ पेश करें, आप हज़रात बुलंद तरीन सलवात से इस्तक़बाल करें। कि पसे हिजाब सदा ही कुछ ऐसी थी ज़ामिन, पसे हिजाब सदा ही कुछ ऐसी थी ज़ामिन, जहाँ को क्यों न अली पे खुदा का धोखा हो। और नबी से करनी थी बातें करीब से उसको, खुदा अली है तो चाहा अली का लहजा हो, खुदा अली है तो चाहा अली का लहजा हो। खुदा की जात का मजहर खुदा का राज भी है, बजुज खुदा के हर एक शय से बेनियाज भी है। खुदा का सजदा किया और अनस सलात कहा, हमारा मौला नमाजी भी है नमाज भी है, हमारा मौला नमाजी भी है नमाज भी है। के एक मतलब चंद शेर दामने वक्त में गुंजाइश थी जल्दी जल्दी की, कोई न हरगिज़ ये पूछे हमसे कि जिक्र हैदर कहाँ कहाँ है, कोई न हरगिज़ ये पूछे हमसे कि जिक्र हैदर कहाँ कहाँ है। नबी की बातें जहाँ जहाँ है, अली का चर्चा वहाँ वहाँ है, नबी की बातें जहाँ जहाँ है, अली का चर्चा वहाँ वहाँ है। तो कहीं सलूनी का लब पे दावा, कहीं है लब पर सदाए लौला,
कहीं सलूनी का लब पे दावा, कहीं हलक पर सदाए लौला। बताओ कैसे हो एक दोनों, यकीन यकीन है गुमा गुमा है। बताओ कैसे हो एक दोनों, यकीन यकीन है गुमा गुमा है। तो अली से नफरत वबाले जहां है, अली की उल्फत में बस अमा है। अली से नफरत वबाले जहां है, अली की उल्फत में बस अमा है। न मानो इसको तुम्हारी मर्जी, सकर सकर है जना जना है। न मानो इसको तुम्हारी मर्जी, सकर सकर है जना जना है। तो न कीजिए आरज़ूए जन्नत, अली के दुश्मन से रख के उल्फत। न कीजिए आरज़ूए जन्नत, अली के दुश्मन से रख के उल्फत। जनाब मुफ्ती जरा समझिए, चमन चमन है खिजा खिजा है। कि जनाब मुफ्ती जरा समझिए, चमन चमन है खिजा खिजा है। तो मुनाफिकों का हो जिक्र क्यों कर, अली का जब नाम हो लबों पर। मुनाफिकों का हो जिक्र क्यों कर, अली का जब नाम हो लबों पर। मेरा कलम भी ये जानता है, घुटन घुटन है अमा अमा है। मेरा कलम भी ये जानता है, मेरा कलम भी ये जानता है, घुटन घुटन है अमा अमा है। तो विलाए शाहे जमा नहीं है, अमल तो है इसमें जान नहीं है। विलाए शाहे जमा नहीं है, अमल तो है इसमें जान नहीं है। तुझे मौसिल खबर भी है, कुछ सदा सदा है अजा अजा है। विलाए शाहे जमा नहीं है। कि विलायत शाहे जमा नहीं है, अमल तो है इसमें जा नहीं है। तुझे मौसिल खबर भी है, कुछ सदा सदा है अजा अजा है। तो जमी की औकात ही भला क्या, गवाह है खुद सफर नबी का। जमी की औकात ही भला क्या, गवाह है खुद सफर नबी का। फलक में भी तस्करा अली का, दहन दहन है जुबा जुबा है। दहन दहन है जुबा जुबा है। कि अली के इरफा में है तजाहुल, अली के इरफा में है तजाहुल। जो करते हो काबे से तकाबुल, अली के इरफा में है तजाहुल। जो करते हो काबे से तकाबुल, अली हो काबे से क्यों ना अफजल। मकी मकी है मका मका है। अली के इरफा में है तजाहुल। जो करते हो काबे से तकाबुल, अली हो काबे से क्यों ना अफजल। मकी मकी है मका मका है। दस्ते अहमद पे कौन आया, ये खुम के मैदान में खुदाया। है दस्ते अहमद पे कौन आया, ये खुम के मैदान में खुदाया। अली वली का लगा है नारा, रुखे मुनाफिक धुआं धुआं है। रुखे मुनाफिक धुआं धुआं है। कि बगैर इसके अमल है गारत, इरम की जामिन अली की उल्फत। बगैर इसके अमल है गारत, इरम की जामिन अली की उल्फत। है फर्क चाहे लगे मुमासिल, सुखन सुखन है बयां बयां है। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन अशार आप हज़रात समाप्त कर रहे थे। बस आखिरी 4 मिनट, उसके बाद बरादर अजीज जनाब नाज़िम साहब माइक पर होंगे और सवालात होंगे और आपकी जवाबात होंगे। के इलाजे दर्द दिल अपना कहो करने कहाँ जाते। आज काबे में मौलूद काबा आया है और उसी मुनासिबत से पढ़ाओं के इलाजे दर्द दिल अपना कहो करने कहाँ जाते। ये खाली झोलियां अपनी भरा भरने कहाँ जाते। और खुदा खाना कबूत खाना ही रह जाता। न होते घर अली पैदा तो हज करने कहाँ जाते। खुदा खाना कबूत खाना ही रह जाता। न होते घर अली पैदा तो हज करने कहाँ जाते। खुदा खाना कबूत खाना ही रह जाता। न होते घर अली पैदा तो हज करने कहाँ जाते। आइए मैं बरादर अजीज जनाब नाज़िम साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने सवालात का आगाज करें। आप हज़रात बुलंद तरीन सवाल के इस्तेमाल करें। आप तमाम हज़रात को विलादत बासआदत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अपने तमाम उन बिरादरान से गुजारिश कर रहा हूँ जो रोड पे खड़े हुए हैं या अंदर है कि मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और अपना प्रोग्राम जो है शुरू होने जा रहा है। मैं उन भाई लोग से भी गुजारिश करूँगा
खुसूसन अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए। एक मतला जैसे कि नज्म का वो है कि एक मतला और 3 शेर के दरे बतूल में रहता है इल्म का दर भी, दरे बतूल में रहता है इल्म का दर भी, यहीं पे मिलती है जन्नत भी और कौसर भी, यहीं पे मिलती है जन्नत भी और कौसर भी। तो है देखा है 3 रोज के मौला अभी है झूले में, है 3 रोज के मौला अभी है झूले में, पढ़ा कुरान भी और चीरा कल्ले अजगर भी, पढ़ा कुरान भी और चीरा कल्ले अजगर भी। और यकीन आए तो काबे पे जाके देख लो शेख, यकीन आए तो काबे में जाके देख लो शेख, ज़हीन भाई यकीन आए तो काबे में जाके देख लो शेख, बराए आमद हैदर बना नया दर भी, बराए आमद हैदर बना नया दर भी। और है देखा खाते हुए जौ की सूखी रोटी को, है देखा खाते हुए जौ की सूखी रोटी को, है देखा खाते हुए जौ की सूखी रोटी को, है देखा खाते हुए जौ की सूखी रोटी को। उसी अली ने उखाड़ा है बाबे खैबर भी, उसी अली ने उखाड़ा है बाबे खैबर भी। आइए हम अपने सवालात के जश्न को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है टॉप 3 क्वेश्चंस है जिसके लिए अलग गिफ्ट है, फिर उसके बाद और 12 क्वेश्चंस है जिसके लिए अलग गिफ्ट है, और इंशाअल्लाह तमाम जो बच्चे लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के लिए कॉमन गिफ्ट का भी इंतज़ाम है। तो इंशाअल्लाह किसी को भी विदाउट गिफ्ट तो जाने को नहीं मिलेगा, बट जो टॉप क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा खासकर बच्चों लोग से कि जिसको आएगा वो सिर्फ हाथ उठाए, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड है और हम लोगों ने कोशिश की है कि ये 15 क्वेश्चन जो है आज से 2-3 दिन पहले हर बच्चे तलक और हर मुस्तलक के जो इन सवालात का जवाब ढूंढने में दिलचस्पी रखता है उस तक पहुंचाया गया है। तो जिन लोगों को सवालात के जवाब पता है वो खाली हाथ उठाए, जिसको बुलाया जाएगा वो आके जवाब देगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चंस है उसके लिए भी क्वेश्चन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गिफ्ट भी दस्तयाब है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉप 3 क्वेश्चन से। सबसे पहले टॉप 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, टॉप 3 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम अलैहिस्सलाम की शान में कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें नुज़ूल हुई है, उनमें से कोई सी भी 5 आयत एटलीस्ट उसकी अरबी नहीं तो उस आयत का रेफरेंस। सबसे पहले बच्चे लोग अगर किसी को आ रहा है इसको जवाब आता हो, बड़ों में से भी बच्चों के बाद अगर बड़ों को इसका जवाब मालूम है तो इंशाअल्लाह 5 आयत आपको पता है, आ जाइए बिस्मिल्लाह। I believe बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। और दूसरी आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और तीसरी आयत है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। और चौथी है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। और पांचवी है सूरह बय्यना की 7वीं आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हम खैरुल बरिया। मैं गुजारिश करूंगा जामिन साहब से कि आए और गिफ्ट पेश करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बेशक ये हमारे लिए बाइस सआदत और बाइस खुशी का बात है कि हम लोगों के दरमियान भी ऐसे लोग हैं कि जो कुरान से इतना ज़्यादा मुंसलिक है और इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं खासकर गुजारिश करूँगा अपने छोटे ब्रदर्स लोग से, छोटे बच्चे लोग से, कि कुरान में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी आयतें, बहुत सी और या तो अगर हम उलमा और जाकिरीन के बारे में उनकी बात करें तो वो फरमाते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा कुरान अमीरुल मोमिनीन के लिए नाजिल हुआ। तो हम लोग जो है एटलीस्ट कम से कम 5 आयतें अमीरुल मोमिनीन के जो शान में नाजिल हुई है वो याद करें। जैसा कि भाई ने बताया, आए बल्लिग जो रसूल खुदा के ऊपर नाजिल हुई थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग जो गदीर के लिए है, आया अकमल वो भी गदीर के ही दिन नाजिल हुई है। जब ऐलान विलायत मुकम्मल हो गया, फसअलु ज़िक्र, अल्लाह जो बोल रहा है उन लोगों से पूछो जो अहले जिक्र है। और रिवायतों में अहले जिक्र अइम्मा मासूमीन और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह किया गया है। और भी बहुत सारी आयतें कुरान में अमीरुल मोमिनीन के लिए मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा टॉप सेकेंड गिफ्ट है उसके लिए एक मलूक था शाह अब्दुल अजीज दहलवी। उसने एक किताब लिखी तोहफतुश शिया असना असरी, और उसके अंदर उसने तमाम शियों के खिलाफ जितनी भी बातें वो बदअक्ल सोच सकता था, उसके तमाम बातें जो उसको बचपन से उसके बुजुर्गों ने और उसकी माँ की खयानत ने सिखाई थी, उसको तमाम किताबों में लिखी। अब वो किताब जब शाया हुई हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के एक आलिम दी उन्होंने उस किताब का जवाब लिखा। सवाल यह है कि शाह अब्दुल अजीज दहलवी की किताब तोहफतुश शिया असना असरी के जवाब में किस आलिम ने किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम और आलिम का नाम। एक सेकंड। और कोई छोटे बच्चे को इसके बारे में पता है? पता है आपको? नहीं। आ जाओ नुजैल भाई, आ जाओ। उस किताब का नाम था नासिरुल मिल्लत और लिखी थी अल्लामा सैयद दिलदार अली ने। किताब का नाम गलत है और किताब के लिखने वाले का नाम असली नाम सही है, और उनको जो लोग जानते हैं वो नाम कुछ और अलग है। आपको पता है? नाम नहीं, दोनों, किताब का भी नाम, राइटर का भी नाम। कौन हाथ उठाया? भाई आप लोग को नहीं याद है? शरिया ये तो उसके आंसर में लिखी है। एक सलवात पढ़िए आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आओ नाटिक पे आओ।
सवाल फिर बता रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज दहलवी के जवाब में लिखी हुई किताब का नाम और उसके राइटर का नाम। किताब का नाम अबकातुल अनवार और ऑथर का नाम है अल्लामा आबिद हुसैन हिंदी। मीर हामिद हुसैन। ये किताब लिखने वाले राइटर आयतुल्लाह मीर हामिद हुसैन हिंदी अलैहिर्रहमा, जो जिनकी कब्र हम लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए बाइसे फख्र है कि इनकी कब्र जो है आज भी लखनऊ में मौजूद है। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इनकी अगर लखनऊ तक पहुँचे तो मीर हामिद हुसैन हिंदी साहब की कब्र पे ज़रूर जाएं और उनके हक में एक सूरह फातिहा पढ़ें। ये इस वक्त के मौजूदा मौलाना आगा रूई, आप लोग जानते होंगे, बुजुर्गवार जानते होंगे, आगा रूई उनके परदादा थे, नासिर मिल्लत मीर हामिद हुसैन हिंदी। और इन्होंने ये किताब अबकातुल अनवार लिखी, जिसका जवाब आज तक कोई भी नहीं लिख सका। शाह अब्दुल अजीज ने किताब लिखी तोहफत शीनाशनासी, उसके जवाब में मीर हामिद हुसैन हिंदी साहब ने लिखी अबकातुल अनवार, और अबकातुल अनवार का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका। हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा थर्ड टॉप क्वेश्चन है। हदीसे मंजिलत और हदीसे सकलैन, इसका अरबी मत आइए। इन्हीं तारीखों पे मुस्तक़िलन किताबुल्लाह इतरती अहले बैती और मंजिलत या लियांता बेमंज़िलते मूसा मनहावी। कोई और है सुनाने वाला? अगर नहीं है तो उस बच्चे को तो इनाम दिया जाए। किसी और को याद है ये पूरी हदीस? हदीस पूरी किसी को प्रॉपर याद है? ठीक है, हम उसी को वो हदीस है, या अली अंता बेमंज़िलते हारून मिन मूसा, जिसको हदीस मंजिलत कहा जाता है। ये जो गधों की फौज खड़ी है ना, उनको समझाने के लिए अब ये याद कर लेना नेक्स्ट टाइम के लिए। हसन बेशक जश्न जो है मौला सखी का है, तो सखावत दिखानी भी चाहिए, और जो है अपने छोटे भाइयों के लिए सखावत दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है। ये हदीस मंजिलत जो है रसूल खुदा ने अपने और अमीरुल मोमिनीन की मंजिलत वैसी बताई है जैसे जनाब मूसा और जनाब हारून की थी। जनाब मूसा ने भी अपने लिए एक मददगार और अपना भाई और अपना वसी मांगा था, उसी तरह रसूल खुदा का भी मददगार भाई वसी अमीरुल मोमिनीन है, और ये हदीस मंजिलत के नाम से मशहूर ज़माना हुई। और अभी हमारा जो 12 क्वेश्चन है, उसके लिए क्वेश्चन है कि हमारे कौन से मर्ज़ा आली कब्र है जिनकी कब्र इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बगल में है, और उनकी कब्र पर एक आयत का मफ़हूम लिखा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम ये
दूसरे सवाल का जवाब हो गया। आप बैठिए। नहीं, ये बच्ची को कॉमन गिफ्ट होगी, कॉमन गिफ्ट। सलवार पढ़िए एक बार मोहम्मद वाले। कौन से मर्जा आली कब्र है जिनकी कब्र अमीरुल मोमिनीन के हरम में है और कब्र पे एक आयत का मफहूम लिखा हुआ है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इधर से गिफ्ट लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ। ये तो क्वेश्चन अभी है ना। मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, खासकर बच्चे लोग से। ये मैं पूछ रहा हूँ कौन से मर्जा की कब्र हरम अमीरुल मोमिनीन में है और उनकी कब्र पे एक आयत का मफहूम लिखा हुआ है? नबी नहीं है ये मर्जा है, ये आलिम दीन है। नहीं, अल्लामा कौन बोल रहा? क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे 2 बार आप गलत बता चुके। ठीक है, और ये भी आधा ही जवाब है, इसका आधा जवाब बाकी है। कौन सी आयत का मफहूम पता है आपको? वेट करें ना, कोई और है क्या भाई? कोई और है क्या? ठीक है मोहम्मद भाई आ जाओ। हाँ, ये आधा जवाब है। आधा जवाब इंशाल्लाह जो है हम लोग बताएंगे उनको गिफ्ट देने के बाद, जो माइक पे पहले आधा जवाब बताएंगे। नाम जो बोला ना, अल्लामा इल्ली, अल्लामा हसन इब्ने यूसुफ इब्ने मुतहर। अल्लामा हिंदी जो है, इनकी कब्र इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में है और इनका असली नाम जो है इमाम अल्लामा हसन इब्ने यूसुफ इब्ने मुतहर। ये अल्लामा मुतहर रजा उनकी नस्ल से है। और इसके ऊपर जो आयत का मफहूम लिखा हुआ है, सूरह कहफ की एक आयत है जिसके अंदर परवरदिगार फरमा रहा है कि मैंने उन लोगों के ऊपर नींद दे दी है वो लोगों को, और उस केफ के, उस गुफा के दरवाजे पे कुत्ता पैर पसारे लेटा हुआ। तो अल्लामा हिंदी की ये वसीयत थी कि अल्लामा हिंदी ने अपनी कब्र के ऊपर इस आयत का मफहूम इस तरह से लिखा हुआ है कि वो आयत का मफहूम अल्लामा हिंदी की कब्र पे ऐसे लिखा हुआ है कि अली का कुत्ता अली की दहलीज पे पैर पसाए हुए लेटा हुआ। ये सूरह कहफ की एक आयत है, उसका मफहूम अल्लामा हिंदी ने अपनी कब्र पे ऐसा वसीयत लिखा के रखा हुआ है। और हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे नसीब में ऐसे ऐसे आदमी गुजरे हुए। फिर अगला क्वेश्चन के किस दुआ में अमीरुल मोमिनीन ने जिब्त और ताबूत पर लानत की है? जिसको जवाब पता है उसी हाथ उठाएगा। सनामा कुरैश।
सलवात पढ़िए अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दुआए सनम कुरैश है जिसको अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अक्सर नमाज शब में पढ़ा करते थे, और इस दुआ में मौला ने जिब्त और तागूत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं उनके ऊपर लानत की है। तो हम लोग भी इस बाबरकत शब में दुआ करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह हम लोगों को नमाज शब पढ़ने की तौफीक दे, और नमाज शब में खासकर दुआए सनम कुरैश पढ़ने की तौफीक दे। अगला सवाल जिसको जवाब पता है वो सिर्फ हाथ उठाएगा। हम इधर जो सब भाई लोग खड़े हैं वो जो जिसको बुलाएंगे वही जवाब देगा। 12 इमामों में कितने इमामों का नाम अली है? पहले इमाम, चौथे इमाम, 10वें इमाम, 8वें इमाम। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। 12 इमामों में 4 इमाम हैं, जो पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। अगला सवाल जिसको जवाब पता है वो सिर्फ हाथ उठाएगा। शिया इस्लाम में 4 अहम तरीन किताब जिसको कुतुब अरबा कहा जाता है, किताब का नाम और लिखने वाले का नाम। हसन भाई, बाकर भाई आ जाओ। कुतुब अरबा और उसके 4 राइटर्स, 4 किताब और उनके राइटर्स के नाम। पहली किताब बताओ। पहली किताब हैदरी। Second one is Malla Yazurul Faqih, written by Sheikh Saduq al-Allama. And third and fourth one is Al-Iqtisar and Tahzib al-Ihkam, written by Sheikh Tusi al-Allama. जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें एक आलिम दीन है शेख तुसी अलैहिर्रहमा। ये पहाड़ से ज्यादा वसी आलिम दीन है। ऐसी शख्सियत कि जिनकी 2 किताब शीयत की अहम 4 किताबों में, शीयत की 4 अहम किताबें हैं, उसमें से 2 किताब सिर्फ एक शख्सियत की है जो शेख तुसी अलैहिर्रहमा है, दूसरे शेख सदूक अलैहिर्रहमा और तीसरे शेख कुरैनी अलैहिर्रहमा। और ये चारों किताब अल काफी, मन ला याज़रुल फकीह, तहज़ीबुल इस्लाम और अल इस्तिब्सार, ये चारों किताब हमारे शिया अकीदे की अहम तरीन किताबों में से मानी जाती है। अब अगला सवाल जिसको जवाब पता है वो सिर्फ हाथ उठाएगा। कुरान की कौन सी सूरा है जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम जमीन से गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं बाहर तशरीफ रखते हुए जनाब प्यारे साहब से गुजारिश करूंगा कि अंदर तशरीफ ले आए। नफीस अंकल अंदर तशरीफ ले आए।
आप बुजुर्गों में से ही ये जश्न रोशन है। तौसीफ भाई तस्वीर क्या है? सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पुराने मजीद की वो कौन सी सूरह है जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने जमीन से गुफ्तगू की है? सूरह अल-ज़लज़ला। सलमान पढ़िए एक बार मोहम्मद वाले छोटा वाला पाउच, छोटा वाला पाउच, छोटा वाला पाउच। मैं प्यारे साहब से गुजारिश करूंगा कि आए गिफ्ट देने के लिए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। सूरह ज़िलज़ाल में कुरान मजीद की वो सूरह है जिसमें कयामत के दिन जमीन अमीरुल मोमिनीन से गुफ्तगू करेगी। अगला सवाल, एक हदीस है जिस हदीस को जो लोग जानते हैं उसका नाम है सिलसिलतुज़ ज़हब। सिलसिलतुज़ ज़हब मतलब क्या, और उस हदीस वो हदीस क्या है और किस मौके पे बयान की गई? सिलसिलतुज़ ज़हब क्या है, हदीस क्या है, किस मौके पे बयान की गई? कोई छोटा है भाई? आजम भाई आ जाइए, आप ही आ जाइए। हदीस है सिलसिलतुज़ ज़हब। बाबा संवाद हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब एक गोल्डन चेन के नाम से जाना जाता है। इस हदीस की एक खूबी है कि इमाम मतलब है कि अगर किसी पागल पे भी पढ़ दे तो इंसान शिफा हो जाए, अगर किसी बीमार पे पढ़ दे तो शिफा हो जाए। रवायत में मिलता है, आलिम दीन बयान करते हैं कि एक लड़की थी, उसकी किडनी खराब हो गई थी, तो जब वो जाते थे उसके ऊपर दम करते थे। कुछ दिन के बाद वो आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में आई, जनरल वार्ड से निकल के वो शिफा हो गई। इसको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब ईरान में आए तब इस हदीस को बयान किया गया। बस पूरी एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इतना छोटा वाला पाउच, एक मिनट आसम। सिलसिलतुज़ ज़हब, सिलसिला मतलब चेन, ज़हब मतलब सोना, सोने की चेन वाली हदीस। ये हदीस जब आखिरी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीने से मशहद की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो निशापुर, इंशाल्लाह जिन लोगों ने ज़ियारत अल्लाह ने जिनको नसीब की है वो लोगों ने देखा है, और जिसको नहीं की है अल्लाह आज की शब की बरकत में हम सबको ज़ियारत अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम नसीब करे। इंशाल्लाह आप लोग जब जाएंगे मशहद ईरान तो वहाँ पे निशापुर एक जगह है, वहाँ पर मौला रजा के पैर का निशान है। मौला रजा की सवारी वहाँ से गुजर रही थी तो लोगों ने, और इस हदीस को लिखने के लिए 70,000 राइटर लोग जो हदीस लिखते थे, मुहद्दिस, 70,000 मुहद्दिस वहाँ पे इमाम की सवारी को घेर के खड़े हुए और बोले कि आप कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे इंसान की जिंदगी जो है फला पा जाए। तो इमाम ने कहा कलमतो ला इलाहा इल्ला हिज़्री, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो एक किले में चला। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह किला है और जिसने ये पढ़ लिया वो किले में महफूज हो गया। और मौला बोल के अपनी सवारी में कुछ दूर आगे चले गए। फिर मौला ने अपनी सवारी का पर्दा खोला और फरमाया वह शर्त है वह अला में शुरूत है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, जो इसमें चला जाएगा वो बच जाएगा, पर एक शर्त है और वो शर्त मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत है। एक बार सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन सी है, जिसको जवाब पता है सिर्फ हाथ उठाया, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नमाज कसर नहीं होती?
मैं जनाब हसन साहब से गुजारिश करूंगा, हसन साहब, हसन अंकल, मस्जिद कूफा इमाम हुसैन का रोजा। और ले जनाब इसको कॉमन भी होगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। हसन अंकल आइए भाई, सवाल अभी भी वैसे ही बाकी है, 4 जगह जहाँ नमाज कसर नहीं होती। मस्जिदुल नबी, मस्जिदुल हरम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाओ। खाना काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा, इमाम हरम, इमाम हुसैन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो जगह है जहाँ पर आपको इख्तियार है कि आप नमाज कसर पढ़े या मुकम्मल पढ़े, तो इन 4 जगहों पे नमाज कसर नहीं होती। किताब नहजुल बलागा किस चीज का मजमूआ है और उसके लिखने वाले कौन है? किताब नहजुल बलागा किस चीज का मजमूआ है और किसने लिखी है? सैयद रजी। इसके अंदर क्या है? गिफ्ट दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार, एक गिफ्ट दीजिए। ओके, मिल जाएगा। आप मुझे देने अरे हसन भाई बोलते गए, बोले मैं पहले नहजुल बलागा पढ़ूंगा फिर आगे बताऊंगा। खुतबा मौला अली। किसने लिखी है? आ जाओ भाई। आधा जवाब हो गया, फिर पूरा एक अलग गिफ्ट है। सैयद रजी और खुतबा मौला। सलवात पढ़े और मोहम्मद उसमें सिर्फ खुतबे नहीं है, उसमें खुतबात भी हैं, मौलाए कायनात के खुतूब भी हैं और मौलाए कायनात की छोटी छोटी हदीसें भी। तो इन सबको मिला के मजमुआ बना है जिसको नहजुल बलागा कहते हैं। एक आखिरी जो सवाल है, जो टॉप क्वेश्चन है, उसका आखिरी सवाल कि जिसको जवाब आता है सिर्फ हाथ उठाएगा, सिर्फ हाथ उठाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में कौन से 2 नबी दफन हैं? हजरत आदम, हजरत नूह।
मैं गुजारिश करूंगा हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब मेहदी रजा साहब से गिफ्ट देने के लिए तस्वीर लिया मिली भाई मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर मेरे बुजुर्ग लोग जो है अगर वो चाहे तो पीछे नजर हो चुकी है, आप लोग नजर चक ले। और बहरहाल अगर आप लोग यहाँ बैठेंगे तो हम लोगों की हौसला अफजाई होगी। बट अगर किसी को अभी बहुत सारे सवाल बाकी है, और अगर बुजुर्गों को कहीं जाना है तो वो नजर चक के जा सकते हैं। सलमान पहला वरक़ खुला है खुदा की किताब का, है जश्न आसमान पे यूं पूतराब का, काबे में बह रहा है समंदर शराब का, दिल भर के खूब पीजिए इदे कदीर है, दुनिया फकीर है मेरा मौला अमीर है। और किया जो तज़किरा मैंने हलाल ज़ादों का, किया जो तज़किरा मैंने इमाम ज़ादों का, झुलस के रह गया चेहरा गुलाम ज़ादों का, और लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीरो हराम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। अली का जिक्र हो और ये लब न मुस्कुराए, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो जनाबे गुलशन बिजनौरी कहते हैं कि उसका भी मुनकरीन कश्मे करो शुमार, बस 4 मिसरे उसके बाद मौलाना मौसूफ रौनक अफरोज मिंबर होंगे कि उसका भी मुनकरीन कश्मे करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पे जो आह ना करे, और जब हो बयां फज़ाए मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाह ना करे। जब हो बयां फज़ाए मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाह ना करे, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाह ना करे। आइए मैं बरादर अजीज इज्जत माब जनाब मुदस्सिर इलाहाबादी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, बराए करम वो रौनक अफरोज मिंबर हों और मौलाए मुत्तक़ियान की तजल्लियात से मोमिनीन के क़ुलूब को रोशन व मुअत्तर व मुनव्वर करें। ज़िक्र मौला में तेरा बरसरे मिंबर होना, ज़िक्र मौला में तेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं मुक़द्दर का सिकंदर होना, इसको कहते हैं मुक़द्दर का सिकंदर होना। आइए मैं जनाब मुदस्सिर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ, बराए करम वो मोमिनीन के क़ुलूब को ज़िक्र मौला मुत्तक़ियान की तजल्लियात से रोशन व मुनव्वर करें। हाज़िरीन महफ़िल सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मआसिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हजजिर रज़विया वल जूदित तक़विया
वन्नक़ाबतिन नक़विय्या वलहैबतिल अस्करिया वलग़ैबति राहियतिल सलवात पढ़े मोहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुन अलीयुन इबादा सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तमामी हजरात को इस जश्न पर मसरत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और वाक़ईन ये बहुत ही अजीम दिन है, बहुत ही अजीम नेमत है और यकीन जानिए ये आज इतना अजीम दिन है कि पता आज हसनैन को बाबा मिले, रसूल को दामाद मिले, फातिमा को शौहर मिले, इस्लाम को मोहसिन मिला, शियों को उनका अपना इमाम मिला। आज इतना हसीन दिन है कि कितनों की मुरादें पूरी हो गई और कितनों की मुरादें उनके साथ उनकी कब्रों का मदफन बन गई। आज जश्न मौलूद काबा नहीं है बल्कि तकमील काबा है, जश्न तकमील काबा है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उस लामकान ने बैत इस लामकान ने साहिब बैत को बैत का कब्जा दे दिया है। जब मेरा मौला इस दुनिया में है कि ज़बान लुकनत नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि आज वो हसीन सा दिन है। यकीन जानिए तकल्लुफात के धागों से अपनी आवाज़ों को आज़ाद कर दीजिए। दुनिया वालों को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे गदीर वाले बैठे हैं, सकीफा वाले नहीं बैठे हैं, यहाँ पे गदीर वाले बैठे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिए, ज़्यादा देर की ज़हमत नहीं है, इसलिए कि इसके बाद फौरन 2 प्रोग्राम है और उसमें जाना भी ज़रूरी है, इसलिए कि जो है वादा हो चुका है और हम वादा निभाने वाले लोग हैं, वादा तोड़ने वाले लोग भी नहीं हैं। तो जो है ज़्यादा जल्दी सोचूंगा कि आप तक बातों को पहुँचा ले जाऊँ और इतने इत्मीनान से बैठिएगा, नफ्स मुतमइन्ना के संदनियों पर बैठे रहिएगा, लगे कि आप किसी हस्ती के बिठाए हुए हैं, ज़बरदस्ती के बिठाए हुए नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। काबा रखा गया है और यकीन जानिए बड़ा हसीन दिन है, ये बहुत ही मुबारक रोज है, इसलिए कि वो खालिक कायनात जिसने दुनिया को खल्क किया, जिसने आखिरत को बसाया, वो परवरदिगार आलम कहता है तुम 13 रजब मनाओ, इसलिए कि अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब और फर्श पे तुम मनाओ तो 13 रजब, फर्श पे तुम मनाओ तो 13 रजब। ये बड़ा हसीन दिन है। और सरकार जब मेरा पहला इमाम इस दुनिया में आया, जनाब फातिमा बिन्त असद की गोद में है और जैसे ही जनाब रसूल खुदा दाखिल हुए खाना काबा के अंदर, बहुत जल्दी बातों को पहुंचाऊंगा, जैसे ही जनाब रसूल खुदा दाखिल हुए, इमामत की आंखों ने रसालत के चेहरों की ज़ियारत की, इमामत ने ऐनुल्लाह वाली आंखों से रसूल की ज़ियारत की। जैसे ही रसूल की गोद में आए, एक मरतबा मेरे मौला ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या सुनाओ? तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। मेरे मौला ने तौरात भी सुना दी, ज़बूर भी सुना दी, इंजील भी सुना दी, कुरान भी सुना दी, लेकिन सरकार हैरत इस बात से नहीं हुई कि मेरे मौला ने तौरात सुनाई, मेरे मौला ने ज़बूर सुनाई, मेरे मौला ने इंजील सुनाई। हैरत इस बात से है कि मेरे मौला ने कुरान सुनाई। मैं कहूँगा भैया मेरे मौला तौरात नाज़िल हो गई थी इसलिए आपने सुना दिया, ज़बूर नाज़िल हो गई थी इसलिए आपने सुना दिया, इंजील नाज़िल हो गई थी इसलिए आपने सुना दिया, मेरे मौला कुरान कैसे सुनाया? कहना इसलिए कि कुरान तो अभी नाज़िल नहीं हुआ था। मौला आपने कुरान सुनाया कैसे? एक मरतबा मेरा मौला कहता है नादान, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, तू पहचान ले, आवाम छपी हुई किताब पढ़ती है, इमाम छुपी हुई किताब पढ़ता है। यकीन जानिए मेरा पहले दिन से रसूल को अपना मोहसिन मिल गया था। दुनिया ने बहुत चाहा था कि नामे अली मिट जाए। खुदा की कसम दुनिया नहीं समझ सकती अली की फजीलत, दुनिया नहीं समझ सकती है। हम खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें विलायत के इकरार करने वालों में शुमार किया, और बदनसीब है वो इंसान, बदअक्ल है वो इंसान, नाक़िसुन नस्ल है वो इंसान जो विलायत
करता है। ये दुनिया वाले, ये सकीफाइयों की नाजायज औलाद, ये क्या समझ पाएंगे मेरे मौला की फजीलत? ये खतीजा के दस्तरखान की चूसी हुई हड्डियां खा के पलने वाले, ये क्या समझ पाएंगे मेरे मौला की फजीलत? अली मौला गदीर, अली जनाब अमीर, अली दामाद रसूल, अली शौहर बतूल, अली काबे में आने वाला, अली मस्जिद सजाने वाला, अली शान को चांदनी देने वाला, अली सितारों को चमक देने वाला, अली पहाड़ों को इस्तेकाम देने वाला, अली नून व कलम है, अली दीन का आलम है, अली राह हक का कदम है, अली इस्लाम का तन, अली शाह ज़मन, अली इल्म की किरण, अली जमाल हुस्न, अली कारिगार हलता, अली शाह लापता, अली शाह लापता, अली रसूलियों का खुदा, अली इल्म का दर, अली शेर गज़म्बर, अली सिद्दीक़ अकबर, अली साक़ी कौसर, अली फातिह खैबर, अली फातिह खंदक, अली फातिह बद्र, अली फातिह उहद, अली फातिह सिफ़ीन, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ों की लचक, अली यदुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली बाबुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली सिर्रुल्लाह। मेरे भाई कुछ देर के लिए मरियम की सुन्नतों को लपेट के बगलों में रख दीजिए। अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली बाबुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली सिर्रुल्लाह, अली कुदरतुल्लाह, अली मासूम, अली मासूम, अली हाजत रवा, अली सिराज हलता, अली नुक्ता-ए माए बिस्मिल्लाह, अली शरीक दुरूद सलाम, अली नासिर रसूल, अली नासिर रसूल, अली मौलूद हराम, अली मौलूद हराम, अली उस्ताद जिब्रील, अली उस्ताद जिब्रील, अली कायनात का मौला, अली कायनात का मौला, अली कंबर का आका, अली सलमान का मौला, अली मिक़दाद का मौला, अली असदुल्लाह है, अली बाबुल इल्म है, अली तख्तो ताज को ठोकरों में रखने वाला है, अली साबित कदम मौला है, अली साबित कदम मौला है, अली दर्जात की बुलंदी है, अली दर्जात की बुलंदी है, अली शाह ज़ुल्फ़िकार है, अली रहबर इस्लाम है, अली वो है जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, अली वो है जिसके लिए जिब्रील ने क़सीदा पढ़ा ला फ़ताह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, अली वारिस शरीयत, अली यावरी दीन, अली ईमान, अली एहसान, अली दीन का सुल्तान, अली बाहोश, अली बेबाक, अली बेमिस, अली हर मक़सद का रहमान, अली पामर्द, अली पामर्दगी की पहचान, अली तक़दीर, अली तस्हीर की मीज़ान, अली खुतबा है, अली खुतबा है, अली खतीब है, अली खिताबत है, अली फज़ल है, अली अफ़ज़ल है, अली फजीलत है, अली हदिया है, अली हादी है, अली हिदायत है, अली सरवत है, अली सरवत, अली दौलत, अली इज़्ज़त, अली इज़्ज़त, अली अव्वल, अली आखिर, अली ज़ाहिर, अली बातिन, अली मफ़हूम, अली अव्वल, अली आखिर, अली ज़ाहिर, अली बातिन, अली सरवत है, अली इज़्ज़त है, अली दौलत है, अली मोनिस है, अली यावर है, अली यावर है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली हमारा है। ये सकीफाइयों की नाजायज औलादें, ये गुमराहियों के खैमे लगाकर जिंदगी बसर करने वाली कौमें, ये क्या समझ पाएंगी मेरा मौला क्या था? और मुझे इस वक्त एक किताब है नुकूश इस्मत, उसमें अल्लामा दिशानगर जवादी साहब ने एक जुमला लिखा है, एक रवायत नकल की है, मुझे बड़ी हसीन रवायत लगी। सुनिए जुमला और यकीन जानिए, अपनी माओ का शुक्र अदा किया कीजिए, इसलिए कि वलायत अली खून की तहारत है, इसमें खून की तहारत की शर्त है। सुनिए अल्लामा ने लिखा क्या, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी से नक़ल है, अगर कोई इंसान अली के खिलाफ, वलायत अली के खिलाफ अपनी ज़बान खोले तो फिर उसकी माँ के किरदार का जायजा लो, फिर उसकी माँ के किरदार का जायजा लो। अब ज़ाकिर का जुमला सुनिए, उसने कहा कि सियासतदारों, जिम्मेदारों, ज़िना के अड्डों पर पाबंदी लगाई जाए, ज़िना के अड्डों पर पाबंदी लगाइएगा, क्यों? ताकि अली पे भौंकने वाली औलादें पैदा ना हो सके, ताकि अली पे भौंकने वाली औलादें पैदा ना हो सके। अब नदीम असगर बनारसी साहब के मुझसे सुनिए, उन्होंने कहा कि अली के बुग़्ज़ में हरगिज़ खुलू नहीं करते, अली के बुग़्ज़ में हरगिज़ खुलू नहीं करते, अमर किसी से छीन कर पानी वुज़ू नहीं करते, अली के बुग़्ज़ में हरगिज़ खुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी वुज़ू नहीं करते, और मुरव्वते और अली के मुखालिफीन के साथ, मुरव्वते और अली के मुखालिफीन के साथ हम अपनी माओ को बेआ
पर्यावरण नहीं करते